नमस्कार बच्चों, आपके गणित विषय का एक वर्कशीट नंबर 15 है 9 अगस्त की। और कक्षा 9 के लिए इसमें हम पढ़ेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि 20 प्लस 15 को जोड़ के हम 35 कर सकते हैं। 20 माइनस 15 को घटाकर हम 5 कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसने कर रखा है। ये है, अगर हम 20 में 15 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है। 20 में से 15 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। यहाँ पर 20 और 15 दोनों परमेय संख्याएं हैं। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने, शून्य को छोड़कर पर एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, तो हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। शर्त एक है कि शून्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या उसमें शून्य है तो वो भाग करते समय, गुणा करते समय थोड़ा सा हमें दूसरी संख्या मिलेगी। आइए अपरिमेय संख्याओं को जोड़ या घटा, गुणा और भाग को समझते हैं। अभी ये तो परिमेय संख्याओं का था। अब इसमें हम सीखेंगे हाउ टू परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे गुणा किया जाए और कैसे भाग किया जाए। ये समझाया गया, उदाहरण दिया कि 8√3 प्लस 7√2 और 5√3 माइनस 3√2 को जोड़िए। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? अब इसमें वही है कि समान पदी जैसे हम बीजगणित में जोड़ते थे। अब ये रूट का हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अपर में ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग है, ना ही ये पुनरावृत्ति करते हैं अपनी आवृत्ति की, और ना ही ये टर्मिनेट होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इनकी वैल्यू जैसे ही हम एक्स की समझे वैसे ही है। तो ये हमने जब बीजगणित में सुने थे कि समान पद वाले जो संख्याएं होती हैं, जो समान संख्याएं होती हैं, समान पद होते हैं, तो उनको आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो यहाँ पर भी, इसमें भी वही शुरू लगता है। जैसे 8√3 और यहाँ पे 5√3, तो ये समान पद है। इसका भी √3 है, इसका भी √3 है। 7√2 और 3√2 भी समान पद हैं। तो ये आपस में करेंगे, जुड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी इनमें हमको वो करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। संक्रिया, जो भी संक्रिया होगी, गणितीय संक्रिया या ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होगा वो हम यहाँ पर करेंगे। अब इसी तरह अब क्या करेंगे हम, ये 8 है और ये क्या है, √3 में 5 है, तो क्या 8 प्लस 5 √3 हो जाएगा। ये 7 है, ये -3 है, तो ये 7 माइनस 3 √2 हो जाएगा और इसका रिजल्ट ये निकलेगा। अब इसी तरह इन दो पदों को घटा सकते हैं। √2 √3 और 3 √2 को भी जोड़ाया घटाया नहीं। अब ये क्या, 2 √3 और 3 √2। अब अंडर रूट में अलग अलग संख्या है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो इनको ना हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। तो ये आप स्वयं आपको प्रयास करना है। यहाँ पे दिया है 25 √2 प्लस 6 √2। अब ये हमको करना है। इसके लिए क्या करते हैं, √2। अब यहाँ पे क्या है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो समान है, समान पद हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा, दोनों का √2 है, तो क्या हो जाएगा 25। जैसे हमने कॉमन है, समझ लो कि ये √2 कॉमन है, तो √2 अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे आपने बीजगणित किया था, ये हम ऐसे इसको √2 को बाहर निकालेंगे और अंदर कर देंगे। ये इसे माउस से लिखा नहीं जा रहा है। 25 और प्लस अंडर जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 6। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये और ये हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू, आराम से कॉपी में जब करोगे बहुत आराम से साफ सुथरा करना आपको। ये मेरे माउस की वजह से साफ सुथरा नहीं हो रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। तो ये हो गया 31√2 हो गया आपका आंसर। तो ये होगी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ये ब्रैकेट क्यों दिया है, अच्छा ब्रैकेट दिया, 7 माइनस √23। अब ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट उसने दिया है 7 माइनस रूट क्या है 23, 7 - 2 √23, ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस √23। काम है सफाई करना, यहाँ पर थोड़ा सा साफ से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, परंतु आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट हटा देना। ब्रैकेट हटाने में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, इसमें सीधी बात है, ब्रैकेट हट जाएगा ऐसे ही। कोई बाहर इसका कोई डिजिट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, 7 माइनस √23 प्लस √23। तो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा बच्चों 7। इसका ये आंसर है बी पार्ट का, ठीक है। अब ये क्या है, समान पद ही होना चाहिए बताया था। इसका क्या है, ये भी √11 है, ये भी √11 है, तो दोनों में से √11 हम बाहर निकाल देंगे कॉमन। समझ लो दोनों में कॉमन है ना ये। अब इसका कोई वैल्यू तो हमारे से निकलती नहीं है, तो इसको 11 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 17 माइनस 3। तो बच्चों इसका आंसर हो गया, 17 में से 3 गया तो कितना आया 14। तो बच्चों इसका आंसर है 14 √11। ओके, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन, ये आंसर है आपका सी का। अब नाउ, अब हम आगे करेंगे इसका डी पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा मेरा, तो सही राइटिंग करेंगे। ये है डी। डी में क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 2 √2 प्लस 5 √3, दो ब्रैकेट है, दो अलग अलग दिए हैं। तो एक है 2 √2, 2 √2, लड़ाई भाग रहा माउस,
अच्छा 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस, कर ही नहीं रहा, 5 अंडर रूट 3, ये दोनों क्या है ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, आपको सफाई में करना अपने पास, माइनस जब कॉपी में करोगे तो सफाई से करना। हाँ, ये डिजिट को समझ के कॉपी में सीधे सीधे लिखना। अंडर रूट टू है ये, माउस हिल जा रहा है, सही ढंग से मूवमेंट नहीं हो रहा माउस का। 3 अंडर रूट 3, ठीक है। ये इसके ब्रैकेट, तो इसको ब्रैकेट को तो पहले खोल लेते हैं, फिर देखेंगे समान ये भी, ये 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है। और तो क्या होता है, जिसका इसका पद और इसका पद बराबर है, पर इसके बाहर जो है ये चिन्ह है, ये इसका बड़ा रूल है, तो इसका पहले ऑपरेशन करते हैं। तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं इनका, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, क्योंकि इसको हटाएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके हैसियत में। 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3। अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो इसका हो जाएगा, ये माइनस जाएगा अंदर और इसका अंडर रूट 2 का होगा प्लस वाला, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये अंडर रूट 2, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 लिखा गया है यहाँ पे, ये दिस वन इज अंडर रूट 3, दिस वन अंडर रूट 2 नॉट 3, दिस इज अंडर रूट 2 नॉट 3, आई रोट इट 3। तो नाउ यू दिस इज 3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। अब क्या है कि जो समान पद हैं, जैसे इसमें अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, इन दोनों में से अंडर रूट 2 हम बाहर निकाल देंगे। अंडर रूट 2 बाहर निकला तो इसके अंदर बचा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और इसके आगे क्या था, माइनस है, तो यहाँ पर -1 बचेगा, क्योंकि कुछ और है नहीं। और इसमें 5 अंडर रूट 3 है, और इसमें तो इसमें से 3 निकलेगा, प्लस है, दोनों में प्लस निकाल लेते हैं, प्लस अंडर रूट 3 अंदर बचेगा, यहाँ पर 5 प्लस 3, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 1 बचा, तो ये रहेगा ओनली अंडर रूट 2, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू खाली 2 ही रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा, 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 8, तो इसको हम लिखेंगे 8 अंडर रूट 3। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये प्रैक्टिस के लिए हमें दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का गुणन और भाग परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का आपस में क्या ये समझाया गया है। जब हम परिमेय संख्या को 3 × 5 क्या होता है 15, तो परिमेय संख्या आई, और 1.2 × 6 = 7 ये भी परिमेय संख्या आई, और अगर इसको भागा देते तब भी परिमेय संख्या आती है। अगर हम इसमें डेसिमल पॉइंट वाले को भी भागा देते तब भी परिमेय संख्या मिलती है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें परिमेय संख्या मिलती है। अगर इसके उल्टा अगर हम यहाँ पे अगर हम अपरिमेय संख्याओं का गुणन और भाग करते हैं, देखो क्या है, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु दोनों रूट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दोनों का अपरिमेय संख्या ही आएगी। अगर अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो क्या जोड़े होने पर संख्या का वर्गमूल बाहर आ जाता है और दो एक अंक की संख्या होती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों अपरिमेय संख्याओं को आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो फिर हमें परिमेय संख्या, अगर दोनों अपरिमेय संख्याओं को, समान अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर उसको एक ही अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए 2 बार, तो वो क्या करता है, उसका जो रूट है वो हट जाता है, तो वो क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। परंतु अगर दो अलग अलग वैल्यू के परिमेय क्या है, ये देखो कि ये गुणा किया, उसके बाद 3 - ये गुणा किया, तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा कि ये पहले ये इसको मल्टीप्लाई करा 3 अंडर रूट 2 प्लस ये अंडर रूट 2 करेगा 3 से, फिर अंडर रूट 2 ने किया इसको 5 को, क्योंकि अंडर रूट 2 अंदर है तो दोनों हो जाएंगे। तो अंडर रूट 2 से इसे किया, तो अंडर रूट 2 ने किया 3 को, तो हो गया इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 ने किया 5 को, तो दोनों का अंडर रूट, तो अंदर से हो जाएगा अंडर रूट 5 × 2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो गया माइनस अंडर रूट 5 × 3 हो जाएगा, ये हो गया। अगर इसको करेंगे 3 अंडर रूट 2 रहेगा, ये हो जाएगा 10 -√10, ये हो जाएगा 3, होगा -15। तो ये क्या है, अगर इस तरीके से भी करते हैं, गुणा भाग गुणा करते हैं, परंतु सारे क्या है, इरेशनल नंबर यहाँ परिमेय है, तो अपरिमेय ही आएगा। और यहाँ पर भागा क्या, तभी अगर समान संख्याओं को आपस में भाग करके गुणा किया था, समान वैल्यू की संख्या को, अगर अंडर रूट के अंदर समान अपरिमेय संख्या है, समान वैल्यू की संख्या अपरिमेय अंडर रूट के अंदर है, तो क्या होगा, हमको परिमेय संख्या मिलेंगी। परंतु अगर विषमान है असर है, क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे अब ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों चीजें इसमें है। निम्नलिखित का हल कीजिए। अब ये पहला क्वेश्चन है वो नंबर 1 है कि ये कह रहा है नंबर 1 ये कह रहा है, क्या हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर दो परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या मिलेगी, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। हमको दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। अब है 2 में क्या कह रहा है कि क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ हमें अपरिमेय संख्या मिल सकती है और परिमेय संख्या भी मिल सकती है, तो इसका आंसर होगा हाँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का क्या है, ये है अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 5। तो बच्चों क्या है, अंडर रूट 10 और दूसरा है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 50। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का क्या है, बी। इसका बी है बच्चों, इसका है 3 प्लस अंडर रूट 3, ब्रैकेट के अंदर है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, अब ये जैसे बीच में हमने दो पदी उनको गुणा किया था, द्विपदी इक्वेशन को, वैसी है ये 3 माइनस अंडर रूट 3। अब इसमें क्या है, पहले एक पद से करेंगे फिर दूसरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से कर लेते हैं इसको। तो 3 3 जा, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 और 3 माइनस आ जाएगा चिन्ह, और ये 3 अंडर रूट में तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। आप करेंगे अंडर रूट 3 से करेंगे 3 को, तो वो ये भी 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, प्लस चिन्ह प्लस है तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। और ये वाला जो हो जाएगा अंडर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3, दोनों बराबर है तो दोनों का ये अंडर रूट हट जाएगा और चिन्ह आ जाएगा माइनस, तो माइनस 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों अंडर रूट होंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या होगा कि ये माइनस 3 अंडर रूट 3 है प्लस 3 अंडर रूट 3 है, दोनों कट जाएंगे। अब ये -3 है प्लस 9 है, तो क्या बचा आंसर 6। तो इसका आंसर है बच्चों 6 आया आपका, इसका आंसर बी का। आप करेंगे हम सी को यहाँ पर उतार देते हैं, फिर इसको बढ़ा देंगे सी को ऊपर। ये है अंडर रूट 6 और ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट 3 प्लस 2, तो ये है सी, ये है सी बच्चों। तो क्या है, अंडर रूट 6 और ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट 3 प्लस 2, अंडर रूट 3 प्लस 2। अब ये सी को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बाहर से जब इसको खोलेंगे तो वैसे होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई जाएंगे, तो इसको ब्रैकेट हटाते ही ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, और ये है आपका 6 है, ये ध्यान रखना 6 है ये। ठीक है, ये 6 है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये सही ढंग से बनानी है, 6 है। अच्छा, और ये बचा अंडर रूट 6 है, ये 2 है तो प्लस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, 6 होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 3 जा 18, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अब हम इसको और भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको हम ये भी कर सकते हैं 9 इंटू 2 और उसका 3 अंडर रूट 2, और ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, परंतु वो करने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। तो ये था आपका इसका सी। अब बच्चों हम करेंगे डी। अब ये है डी, डी को करते समय हम देखते हैं डी में, ये है डी का अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है अंडर रूट 5 से, तो दोनों का अंडर रूट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का अंडर रूट को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, 15 अपॉन 5, और 5 3 जा 15, और ये अंडर रूट है दोनों में ही, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब है इसका पी पार्ट, ई पार्ट में कैसे करोगे, ई पार्ट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 21, तो क्या होगा अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 21, तो ये दोनों एक ही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में तो ये 7 इंटू 21 हो जाएगा।
ये 7 इंटू 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ और लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। इसमें है 18 अंडर रूट 15, 18 अंडर रूट 15 माइनस 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, ये माइनस नहीं है, ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड है, देखो डिवाइड निशान का सिंबल है डिवाइड का, तो ये माइनस नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 18, ये बाहर है, अंडर रूट 15 है, अभी ध्यान रखना अंदर का है बाहर का अलग है, तो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम काट सकते हैं, अंडर रूट 3 है। अब ये इससे कर सकता है, ये इससे कर, तो यह 6 3 जा 18, और ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये इसको काट सकता है, अंडर रूट 3 से ये 3 5 जा 15, परंतु ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर रूट 5, ये 5 बार कट रहा है, यहाँ ध्यान रखना है, सही ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, ये 5 है, ठीक है, तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर आएगा। तो बच्चों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि मैं जैसे ये वीडियो डालूँ, कोई भी वीडियो डालूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स लिख सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स दे सकते हैं।